हेलो माय व्यूअर्स। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है एक बर्थडे स्पेशल रीडिंग होने वाली है। तो जिन लोगों का भी बर्थडे 22 सितंबर यानी कि 22 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर के बीच में पड़ता है, जिनका ज़ोडिएक साइन जो है वो लिब्रा है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। इसके अलावा जिन लोगों को पता है कि अगर उनका असेंडेंट लिब्रा है, जिनको पता है कि उनकी मून राशि लिब्रा है, तो लिब्रा के साथ जुड़े हुए उन सब लोगों को मैं यहाँ पे वेलकम करती हूँ। तो ये जो रीडिंग है ये पूरी 12 मंथ्स की रहेगी। मतलब कि अगर आपका बर्थडे 22 सितंबर से लेके इस 21 अक्टूबर के बीच में पड़ता है, तो जब भी आपका बर्थडे शुरू होता है तब से लेके आने वाले जो भी 12 महीने होंगे, तो सबसे पहले तो हम 12 कार्ड्स लेके आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके आसपास इन 12 मंथ्स में कैसी सी एनर्जी आपके पास होगी। फिर सेकेंडली हम चेक करेंगे कि ऐसे कौन से मेजर चैलेंजेस हैं जो कि ये जो आने वाला साल है आपके लिए, तो उसमें आप फेस कर सकते हो। एंड थर्ड है कि चैलेंजेस तो आ जाते हैं, लेकिन डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है उन चैलेंजेस से निकलने के लिए। और लास्ट में देखिए बर्थडे है आप लोगों का, तो ब्लेसिंग्स तो मिलती ही हैं, ठीक है ना। तो डिवाइन आप लोगों को क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हम लास्ट में वो चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों का बर्थडे, जब भी आपका बर्थडे सितंबर में है, अक्टूबर में है, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल खुशियों से भरा हुआ हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपको खूब सारी वेल्थ मिले, आपको बहुत सारा प्यार मिले, आपको पीस मिले, आपको हार्मनी मिले, और क्या चाहिए। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है और डिवाइन की ब्लेसिंग्स सदा आपके साथ बनी रहें। तो देखिए जो ये रीडिंग है इसको शुरू करने से पहले हम जो ये लिब्रा वाले लोग होते हैं, जो भी तुला राशि वाले लोग होते हैं, उनके लिए थोड़ी सी मतलब उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे होते हैं जनरली, इन जनरल उनका कैसी सी उनकी पर्सनालिटी होती है उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखिए खूब सारे लिब्रा हैं, अब सारे एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन इन जनरल कुछ ना कुछ उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो कि बाकी ज़ोडिएक साइन से अलग होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लिब्रा के कैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। आपने अगर देखा होगा कि जो तुला राशि वाले लोग होते हैं उनका जो, अगर आपने साइन देखा तो वो एक बैलेंस होता है, मतलब एक जिस तराजू जिसको बोलते हैं हम लोग। तो तराजू का क्या काम है? बैलेंस करना। मतलब कि तब तक हम उस तराजू में चीज़ें डालते हैं या कम करते हैं जब तक कि वो एक बैलेंस की स्टेट में नहीं आ जाता। तो बस लिब्रा जो लोग होते हैं उनका जो लाइफ का मेन काम होता है वो है कि वो अपनी लाइफ में उन चीज़ों को ऐड करते हैं या फिर उन चीज़ों को निकालते हैं, ताकि उनकी लाइफ में जो एक बैलेंस है, एक हार्मनी है, वो बनी रहे। क्योंकि उनको एक बैलेंस में रहना बहुत पसंद है लिब्रा लोगों को ना। एंड सेकेंडली जो जो लिब्रा वाले लोग होते हैं इनका जो लॉर्ड होता है देखिए, तो वो होता है वीनस, मतलब कि शुक्र जिनको हम बोलते हैं। तो शुक्र हमें क्या देते हैं? शुक्र हमें आराम देते हैं, हमें खुशी देते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमें सुख सुविधा देते हैं, हमें लग्जरीज देते हैं, और सुख हमें साधना की तरफ भी लेके जाते हैं। तो लिब्रा वाले लोग भी होते हैं, मतलब हाँ, उनको पीस हार्मनी पसंद है। और ना उन लोगों को ये सब कुछ पसंद है, लेकिन उनको ये है कि उनको सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए अपनी लाइफ में। जहाँ पे भी वो जाते हैं मतलब बहुत उनको सुंदर सुंदर सी चीज़ें चाहिए होती हैं। अपने आप को भी काफ़ी मेंटेन करके रखते हैं वो लोग। जहाँ पे भी वो रहते हैं अपनी आसपास की जगह को काफ़ी अच्छा सा सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। और जो लिब्रा वाले लोग होते हैं, तुला राशि वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर शुक्र ग्रह का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन शनि ग्रह का भी बहुत प्रभाव होता है। तो शनि हमें क्या देते हैं? देखिए शनि से ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि जो होते हैं वो डिसिप्लिन देते हैं। शनि जो होते हैं वो एक जस्टिस जो होते हैं ना, जस्टिस प्रिय, न्याय प्रिय जिसको बोलते हैं, वो होते हैं। तो शनि का इनके ऊपर इतना प्रभाव होता है, इसके कारण आप देखेंगे कि जो तुला राशि वाले लोग होंगे ना, वो बहुत ही न्यायप्रिय होंगे, जस्टिस मेंटेन करते हैं अपनी, मतलब सबके साथ ना, किसी के साथ कभी मतलब ये लोग चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है इनके अंदर ना। और सोसाइटी के लिए कुछ करना, मतलब कुछ करके दिखाना, मतलब इनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो रहता है कि मुझे अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है, और उसके लिए काफ़ी प्रयास करते हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे करें चाहे वो बड़े लेवल पे करें, लेकिन पक्का से अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ ये ज़रूर करते हैं। अब जो शनि है वो उनको मेहनत भी करवाता है, मतलब काफ़ी मेहनती होते हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग ये लोग होते हैं। चाहे इनकी पेस स्लो ही क्यों ना हो, इनको धीरे धीरे अपनी लाइफ में चीज़ें क्यों ना मिले, लेकिन जो चीज़ें इनको मिलती हैं वो परमानेंट मिलती हैं इन लोगों को चीज़ें ना।
जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं अपनी लाइफ में, वैसे वैसे ही ये काफ़ी स्पिरिचुअल होते जाते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी जो एक डेवलपमेंट होती है वो इनके साथ एज में आती रहती है। लेकिन इनका मेन काम क्या है, वो है बैलेंस क्रिएट करना, एक पीस क्रिएट करना, एक हार्मनी क्रिएट करना। तो ये स्पिरिचुअल होने के साथ साथ बहुत प्रैक्टिकल भी होते हैं। देखिए यहाँ पे भी बैलेंस वाला आ गया ना। ऐसे तो इनके खूब सारे ट्रेड्स होते हैं, लेकिन ये इनके मेन ट्रेड हैं। बाकी लिब्रा वाले लोग कैसे होते हैं इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो आज हम अभी आपका बर्थडे रीडिंग कर रहे हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं आपकी बर्थडे रीडिंग कि जब भी आपका बर्थडे अभी आ रहा है, उसके बाद जो भी 12 महीने होंगे तो वो कैसे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और उससे पहले फिर से एक बार आपको विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके बर्थडे से जो आने वाले 12 मंथ्स हैं तो वो कैसे रहने वाले, कैसी सी एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के आसपास। तो हम ये पहले 6 कार्ड ऊपर रखते हैं, आपका फर्स्ट हाफ देखते हैं साल का। और अभी ये जो 6 कार्ड हैं इससे हम लोग आपके साल का सेकेंड हाफ देखेंगे। तो इसमें हमारी एक मेन एनर्जी चेक हो जाएगी ताकि आप अपने जो मंथ्स हैं उनको उस तरीके से प्लान कर सको। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके आने वाले पूरे साल की एनर्जी। ये मैंने 12 कार्ड सेट किए हैं। तो ये आपका फर्स्ट हाफ है। तो जो आपका फर्स्ट हाफ है वो काफ़ी इसमें ना मुझे मूवमेंट नज़र आ रही है, काफ़ी लक फैक्टर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो सेकंड हाफ है उसमें मुझे आप काफ़ी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है आपका ये साल। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जब भी आपका बर्थडे है, सितंबर या अक्टूबर में। मैं अक्टूबर वाला ले लेती हूँ इसमें। तो देखिए जो सबसे पहला है कि जो भी आपका ये बर्थडे मंथ होगा तो उसमें ये जो आपका कार्ड निकला है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि जो भी आपने अपने नियर पास्ट में जो कुछ भी आपने मेहनत की है, जिस चीज़ों के ऊपर भी आपने अपना फिजिकल एफर्ट लगाया है, आपने काफ़ी मेहनत की है, ये कार्ड मुझे यही दिखा रहा है। तो जो वो चीज़ है ना उसके रिज़ल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे आपको इस मंथ में। तो ये है कि अभी वो रिज़ल्ट जो है मतलब आपको दिख रहा है कि वो आ रहे हैं और आपको पता भी है कि वो पूरे पॉजिटिव रिजल्ट हैं, लेकिन उनकी लैंडिंग नहीं हुई। मीन दे आर अबाउट टू लैंड, दे आर अबाउट टू रीच। बट एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। एंड सेकेंडली जो ये कार्ड है ये ना एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी दिखाता है। तो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लिब्रंस हैं, काफ़ी तुला राशि वाले लोग हैं जो कि अपने इस मंथ में काफ़ी ट्रैवल कर सकते हैं। काफ़ी लोग हैं वो ओवरसीज़ ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक बढ़िया मंथ रहने वाला है आपका जो ये है बर्थडे वाला मंथ, जब भी आपका बर्थडे है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड पे जो कि है, तो ये नवंबर वाला कार्ड लेती हूँ मैं। तो नवंबर वाला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। मतलब कि आपके बर्थडे का जो उसके बाद 1 महीने के बाद जो ये चीज़ है, मतलब एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक लक फैक्टर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी कोई ना कोई चीज़ है जो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैंने आपको बताया कि चीज़ें आ रही हैं, आपको दिख रहा है कि आपके जो काम है मतलब वो मतलब एक सही जगह पे लैंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि इस चीज़ की कंप्लीशन होती हुई नज़र आ रही है। तो अक्टूबर नवंबर के बीच में कभी भी आपको ना जैसे एक लक फैक्टर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप फॉरवर्ड मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है, चीज़ें कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं, जो रुके हुए काम हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती हुई नज़र आ रही है और काफ़ी लोग हैं इसमें भी वो ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पे ट्रैवल के काफ़ी हाई चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और अभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड्स है। तो ये दोनों कार्ड जब इकट्ठे आते हैं तो मतलब काफ़ी ट्रैवल करवाते हैं वो। तो हो सकता है कि आप लोग फिज़िकली ट्रैवल करो, और अगर फिज़िकल ट्रैवल यहाँ नहीं भी हो रहा है तो जो भी वो जो रुकी हुई चीज़ है ना मतलब आपकी लाइफ में, तो उसमें एक मूवमेंट आएगी। तो मूवमेंट तो एश्योर है आपके लिए लिब्रंस। तो अभी है नेक्स्ट कार्ड जो है आपका वो है ये नवंबर दिसंबर वाला कार्ड है। तो इसमें है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो इसमें जो मेरे तुला राशि वाले लोग हैं तो ये काफ़ी ना जैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब कि अपने फाइनेंसिस को किस तरीके से यूज़ करना, मतलब कुछ ना कुछ तो वो ना बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कुछ ना कुछ तो उन्होंने बनाना है। बट ये फाइनेंशियल प्लानिंग तो उनकी चल रही है, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी ग्राउंडेड, दे आर फीलिंग वेरी ग्राउंडेड। और अगर वो ग्राउंडेड नहीं तो उनकी जैसे एक ग्राउंडिंग हो रही है, एक नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और अगर ये फाइनेंशियल प्लानिंग वो खुद नहीं कर सकते हैं तो ऐसा मतलब किंग ऑफ पेंटिकल टाइप एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सनैलिटी उनकी लाइफ में आ सकता है जो उनको ये फाइनेंशियल प्लानिंग करके दे। मतलब आप किसी ना किसी प्रोफेशनल से भी मिल सकते हो जो कि आपके फाइनेंसिस को आपके लिए प्लान करे या फिर आपको गाइड करे कि आपको फ्यूचर में अपने फाइनेंसिस को किस तरीके से प्लान करना है। और वो जो भी इंसान है वो मतलब एक कैप्रिकॉर्न पर्सनालिटी वाला भी हो सकता है, जिसको मकर राशि वाला हम बोलते हैं।
तो जो भी ये पर्सन होगा ये बहुत नेचर लविंग होगा, एक ग्राउंडेड पर्सन होगा और अपने जो भी इसका फील्ड है मतलब उसमें आपको काफ़ी अच्छी राय भी देगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मंथ पे। जो दिसंबर जनवरी वाला जो ये मंथ होगा तो उसमें है हायरोफेंट का कार्ड। तो देखिए जो हायरोफेंट का कार्ड है वो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस टाइम पे ना आपकी जो एक तरीके से गाइड करने की पावर है वो लोगों को दिखाई देगी। मतलब काफ़ी लोग आपसे सलाह लेने के लिए यहाँ पे आस आ रहे होंगे। तो देखिए जो हायरोफेंट है वो ना जैसे एक गुरु का कार्ड, एक जो ज्ञानी का कार्ड भी होता है। तो यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटी है कि या तो आप लोगों को क्या ज्ञान दे रहे हो, ठीक है ना, लोग आपके पास ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी सी उनकी ना प्रॉब्लम्स हैं कि वो आपसे बांट रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। या फिर ये हो सकता है कि आप अपने गुरु के थ्रू कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस करें हो। कि यहाँ पे नंबर 5 लिखा, जो नंबर 5 हमेशा हमें ना चेंज के बारे में बताता है। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है और आपके गुरु या फिर आपके मेंटोर या आपके गाइड या फिर आपके ऐसे कोई भी फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनकी गाइडेंस आप लेते हो अपनी लाइफ में। तो ये है कि कुछ ना कुछ तो चेंजेस आ रही हैं और आपको यहाँ पे एक हेल्प भी मिल रही है। यहाँ से डिवाइन की तरफ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिली है। और काफ़ी लोग हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान वो कोई ना कोई रिलीजियस ट्रिप करें या जिस भी रिलीजन के साथ आप जुड़े हुए हो वहाँ पे कोई रिलीजियस प्लेसेस पे आप विज़िट करो। तो वैसे वाला कार्ड भी है ये है। लेकिन ये है कि हाँ लक फैक्टर यहाँ पे भी आपके साथ है, आपको काफ़ी लक मिलने जा रहा है यहाँ पे भी आपको। और देखिए जो हायरोफेंट का कार्ड है इसको हम कार्ड ऑफ जुपिटर भी लेते हैं। तो जो जुपिटर है वो हमें ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मतलब उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रही हैं जो वो पहले नहीं कर रहे थे लेकिन करना चाह रहे थे। तो वो भी स्टार्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। तो जो जनवरी और फरवरी का मंथ है वो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए यहाँ पे ये है कि मेनली आपको ना अपना हार्ट ओपन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी लोग हैं वो उनको ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए और वो काफ़ी मतलब अपने अंदर झांक के देख रहे हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास क्यों नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो मंथ होगा उसमें आपको अचानक से वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको तभी दिखाई देगी जब अपने आप हार्ट को ओपन कर दोगे। लेकिन हाँ कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ द ब्लू मिलती हुई नज़र आएगी और वो ना आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगी। जो भी आप बिल्ड कर रहे हो उसको स्ट्रेंथ देगी और आपको इमोशनल हैप्पीनेस भी देगी। बस आपने एक ही चीज़ करनी है, वही है कि अपने हार्ट को ओपन रखना है और अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करनी है। क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी लेकिन ग्रैब तो आपने ही करना है। तो बस इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अभी देखते हैं हमारा फरवरी और मार्च वाला कार्ड। तो फरवरी और मार्च के महीने में जो लिब्रन्स हैं, तुला राशि वाले लोग हैं, उनको कोई ना कोई नया आइडिया मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। और जो ये नया आइडिया है वो उनको वो चीज़ दिलाएगा जिस चीज़ के लिए उन्होंने मतलब सोचा हुआ था। उन्होंने एक तरह से जैसे एक ड्रीम देखा होता, तो उस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए एक नया आइडिया, नया विचार, नई प्लानिंग होती हुई यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और ये यहाँ पर भी नेचर के साथ कनेक्ट होना, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होना, लेकिन उस प्लान के ऊपर काम करना दिखाई दे रहा है मुझे। बस ये है कि कुछ ना कुछ नई न्यूज़ है, कुछ ना कुछ नया प्लान है, कुछ ना कुछ तो नया आप शुरू कर रहे हो, कुछ ना कुछ नया सोच, मतलब किसी सोच या किसी विचार को लेके आप आगे बढ़ोगे और ये नई सोच और नया विचार ही आपको एक ये क्राउन दिलवाएगा जिसकी कि आपको तलाश है। तो ये था आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। और अभी हम चलते हैं सेकेंड हाफ में। तो देखिए मार्च अप्रैल वाला मंथ, तो उसमें सबसे पहले आपका जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये है मार्च अप्रैल में ना मुझे आप काफ़ी बिजी दिखाई दे रहे हैं कि आप काफ़ी सारे काम इकट्ठे कर रहे हैं, या फिर ये है कि आपको ओवर टाइम लगाना पड़ रहा है, ओवर वर्क करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो भी आप ओवर टाइम लगा रहे हो, ओवर वर्क कर रहे हो, ये सब आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि कुछ ना कुछ डेडलाइन है जिसको आपने मीट करना है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसको कि आपने कंप्लीट करना है। तो बस उन चीज़ों की कंप्लीशन के लिए आप लगे हुए हो। बस यहाँ पे आपको एक ही सलाह दी जा रही है कि आप अपना काम कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन दूसरों का काम अपने ऊपर मत लीजिए। या अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा काम है, आप अकेले नहीं कर सकते हैं, तो दूसरों से हेल्प लेने में आप शर्माइएगा नहीं। लेकिन हाँ इस मंथ में आप मुझे काफ़ी ज़्यादा बिजी ज़रूर नज़र आ रहे हो, ओवर वर्क नज़र आ रहे हो, लेकिन आपके काम भी तो कंप्लीट हो रहे हैं। तो अभी देखते हैं हमने नेक्स्ट मंथ की एनर्जी जो कि है
अप्रैल मई की एनर्जी, तो ये जो अप्रैल और मई की एनर्जी है इसमें मुझे चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो देखिए नंबर 5 है, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं आपके ये जो भी लाइफ है उसके आसपास ना, जो भी एनर्जी है उसमें चेंजेस आ रही हैं। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि देखिए कुछ ना काम के सिलसिले में ही कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि किसी और तरीके से करनी है, लेकिन लोगों को लगता है वो किसी और तरीके से करनी है। मतलब सबके व्यू पॉइंट्स आगे आ रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि ये मेरा काम है तो मुझे मेरे तरीके से करना है। लेकिन ये ज़रूर है कि सब अपनी अपनी बात ज़रूर आपको बताएंगे कि नहीं इसको इस तरीके से कर लीजिए, इसको इस तरीके से कर लीजिए, लेकिन आपने ना उस कन्फ्यूजन वाली स्टेट में आना नहीं है जहाँ पे सब लोग सिर्फ मतलब अपनी बातें ही बता रहे हैं, लेकिन उनको दूसरे के बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं है। आपने ये देखना है कि जो आपका काम है वो किस तरीके से ठीक से हो सकता है, क्योंकि 5 नंबर चेंज करता है। तो आपने वहाँ पे ना जो अपना अपना सोचने का ढंग है, अपनी सोच विचार को चेंज करना है, ताकि आप जो भी ये काम करो उसमें आपकी जो मूवमेंट है वो फॉरवर्ड जाए और इस चीज़ों के कारण आपने रुकना नहीं है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मंथ की एनर्जी, जो कि है द स्टार का कार्ड। तो देखिए जो स्टार का कार्ड है ना, वो मुझे यही दिखा रहा है कि जब आप ना यहाँ से बिना किसी मतलब लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, या वो कैसे चाहते हैं कि आप काम करें, उससे ऊपर उठ के आप काम करोगे। तो यहाँ पे जो ये द स्टार का कार्ड है वो मुझे यही दिखा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ का एक हायर पर्पज़ है, तो उसके ऊपर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और जो भी ये हायर पर्पज़ है आपकी लाइफ में, ये आपको काफ़ी खुशी देने वाला है। मतलब आप अपने इमोशन के साथ कनेक्ट होकर ये काम कर रहे हो। इमोशन के साथ कनेक्ट होकर काम करने का मतलब कि आप जो भी ये काम कर रहे हो आपको बहुत खुशी मिल रही है, आप इमोशनली बहुत हैप्पी हो उस काम को करने से। तो देखिए जो भी काम करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, तो मतलब इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये है कि आपने अपने इमोशंस के साथ तो यहाँ पे डील करना है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपने दूसरों के इमोशंस का ख्याल भी रखना है। बट एट द सेम टाइम कुछ भी चीज़ को अपने फोर्स नहीं करना है, बस अपनी पूरी एनर्जी लगाइए, अपनी फिजिकल एनर्जी, अपनी मेंटल एनर्जी, अपनी इमोशनल एनर्जी, जो भी ये हायर पर्पज़ के लिए आप काम कर रहे हैं। लेकिन ये है यू मस्ट फ्लो विद द फ्लो। आपने कोई भी चीज़ को ना मतलब कंट्रोल्ड वे में नहीं करना। जैसे पानी होता है ना, आपने देखा होगा ये पानी को जब हम गिरा देते हैं तो जहाँ पे भी उसकी स्लोप जिस तरीके से होती है वो अपने आप ही बहना शुरू हो जाता है। उसको हमें एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको खुद पता है कि मुझे किस तरीके से बहना। तो यू मस्ट फ्लो विद द फ्लो, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द थिंग्स। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये भी आपके लिए। तो नेक्स्ट वाला जो कार्ड है जून जुलाई के मंथ का, तो यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है आपके काम के सिलसिले में। हो सकता है कि आप एक कोई नया काम शुरू करो, लेकिन जो भी ये नई शुरुआत हो रही है, जो भी जिस चीज़ के ऊपर भी आप अपनी फिजिकल एनर्जी लगा रहे हो इस नए काम के ऊपर, तो कुछ ना कुछ जो भी आपने ना जैसे कुछ बिल्टअप कर रहे हो तो वो आपको खड़ा होता हुआ नज़र आएगा। मतलब जो भी आप क्रिएट कर रहे हो तो जैसे ना वो स्प्राउट होता हुआ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, कि जिसके ऊपर भी आपने इतनी मेहनत की है कि हाँ उसमें जैसे ना एक सैपलिंग में पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, उसमें फ्रूट आने में टाइम है, बट एक जैसे एक नई एनर्जी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। लेकिन ये है कि जो भी ये काम है ये ज़रूर आपका एक नया शुरू हो रहा है। और जो भी ये काम शुरू हो रहा है, जब आपके ऊपर आप इसको इतने अच्छे तरीके से करोगे तो देखिए एकदम से आपकी एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। एकदम से ये एस ऑफ वॉन्ड, मतलब नया काम, और नए काम से सीधा किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो आप ना नेक्स्ट मंथ। तो उसके नेक्स्ट मंथ में क्या है, ये किंग ऑफ वॉन्ड क्या बताता है कि मतलब इस काम जो भी आपने ये काम किया है, मतलब अपने एफर्ट जो भी एफर्ट लगाया है, इस एफर्ट के बल पे आप वो चेयर के ऊपर पहुंच रहे हो जहाँ पे भी आप पहुंचना चाहते थे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कोई क्राउन है जो आप चाहते थे कि आपके सर पे हो। देखिए ये सेम वही क्राउन है, इफ़ यू कैन सी ना, कि जो भी ये नई एनर्जी, जो भी ये नया एक थॉट, ये नया विचार, एक नया प्लान लेके आपने काम करना शुरू किया, जिसमें आपको लग रहा कि हाँ यहाँ पे आके मुझे ये क्राउन चाहिए। यहाँ पे क्राउन का मतलब कि ये नए रिजल्ट चाहिए, कि आप जहाँ पे भी पहुँचना चाहते। जुलाई अगस्त का जो मंथ होगा तो उसमें आपको ये रिज़ल्ट नज़र आएंगे कि जो मैंने फर्स्ट हाफ में जो ये काम शुरू किया था तो मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ, मुझे वो चेयर मिल गई है। और जो भी ये चेयर आपको मिली है इसमें जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट है। जो होते हैं ना कि पहले ये काम ऐसे था, मैंने पूरे का पूरा काम करके इसको इस तरीके से बना दिया। जैसे कि हम एक एक पूरी की पूरी एक लैंड लेते हैं, फिर हम उसके ऊपर हम बिल्ड करते हैं, तो हम बिफोर और आफ्टर की इमेजेस देखते हैं कि पहले एक बैरन लैंड होती थी, अभी हमने उसके ऊपर बिल्ड करके ये चीज़ खड़ी की है। तो उस तरीके से मतलब आपको अब जिस चीज़ के ऊपर भी आपने ये काम किया है, जिस प्लान के ऊपर भी आपने काम किया है, तो उसके रिज़ल्ट आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लोगों की प्रमोशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी लोग एक चेयर पे, एक अथॉरिटी पे जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
और ये है अगस्त सितंबर का कार्ड। तो देखिए अगस्त सितंबर का कार्ड है जजमेंट का कार्ड। कुछ ना कुछ न्यूज़ आपकी तरफ आगे बढ़ रही है, आपकी तरफ कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है, और जो भी ये न्यूज़ आ रही है ना ये आपको अपलिफ्ट कर रही है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप अपलिफ्ट हो रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो अपलिफ्टमेंट हो रही है वो सिर्फ आपकी नहीं हो रही है, आपकी फैमिली की हो रही है, आपके फ्रेंड्स की हो रही है, या जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं जो कि इस काम में आपके साथ इन्वॉल्व थे, तो उन सब लोगों की जिस ना एक अपलिफ्टमेंट हो रही है। आपका जो नेक्स्ट बर्थडे है उससे पहले भी आपको काफ़ी अच्छी न्यूज़ मिलेगी। उस टाइम पे हो सकता है कि अगर आप में से काफ़ी लोग हैं जिनको लगेगा कि हाँ मैं क्रॉस रोड पे हूँ, कि मतलब यहाँ पे खूब सारे रास्ते हैं, खूब सारे ऑप्शंस हैं आगे बढ़ने के, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन रास्तों में से मैं कहाँ पे भी जाऊँ। तो वहाँ पे जैसे डिवाइन की तरफ से आपको एक हेल्प मिलेगी, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपको हेल्प करेंगे। और जो भी रास्ता, मतलब आप इसमें आपने ये नहीं सोचना कि मैंने ये चूज़ किया तो वो कैसा था, जो भी रास्ता आप चूज़ करोगे वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। तो ये है काफ़ी अच्छा कार्ड है आपके लिए, और काफ़ी काम, दो काम जैसे आपके मुझे ना कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी ये जजमेंट होगी, जो भी ये अपलिफ्टमेंट होगी, ये मतलब किसी एक चैलेंजिंग फेज से जैसे आप निकलते नज़र आ रहे हैं मुझे, मतलब काफ़ी चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, तो उस चैलेंजिंग फेज से एक अपलिफ्टमेंट होती हुई नज़र आ रही है। और आपके डिवाइन का, आपके गॉड का, जिसमें भी आप विश्वास करते हो, उसका पूरे का पूरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो और आपने ना इसमें ना नेचर के साथ कनेक्ट ज़रूर होना है। तुला राशि वाले जितने भी लोग इस रीडिंग में कनेक्ट हुए हैं मेरे साथ। और देखिए जब हमारा मन अंदर से स्ट्रांग होगा, हम नेचर के साथ कनेक्ट होकर काम करेंगे, तो सारे काम आपके बनते ही चले जाएंगे। और अभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन से मेजर चैलेंजेस हैं जो कि आप फेस कर सकते हो इस आने वाले साल में। तो देखिए सबसे पहला आपका कार्ड है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। तो जो न्यू मून इन टॉरस का कार्ड आता है तो हमेशा न्यू बिगनिंग्स बताता है, कि मतलब न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। ऐसे आपकी काफ़ी मटेरियलिस्टिक नीड्स पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको बीच बीच में चैलेंजिंग लग सकता है कि आपने ये वाली जो अपनी नीड्स हैं इनको किस तरीके से फुलफ़िल करना है। क्योंकि देखिए जो टॉरस वाला कार्ड तो एक अर्दी साइन होता है, मतलब कि ये भी अर्थ के साथ कनेक्टेड साइन होता है। सेकेंडली जो ये आप इसका देखेंगे ना, इसका जो साइन है एक बुल होता है। बुल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब एडमेंट होता है, मतलब एक बार किसी चीज़ पे अड़ जाता है तो अड़ जाता है। तो अगर कोई चीज़ है जिसमें आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, आपके लिए ये एक नए दरवाजे खुल रहे हैं अबंडेंस के लिए, और वो भी कौन सी अबंडेंस, स्पेशली यहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस की बात की जा रही है। तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़े तो आप ज़रूर फ्लेक्सिबल होइएगा। आप ना एक अड़ियल इंसान की तरह मत रहिएगा, क्योंकि आपका अड़ियल होना वहाँ पे आपको थोड़े से चैलेंजेस दे सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि नई बिगनिंग्स आएंगी, और जो भी ये न्यू बिगनिंग्स है उसमें आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है। मेन आपको चैलेंजेस तभी आएंगे जब आप अड़े रहोगे, तो आपने अड़ना नहीं है। ये आपका फर्स्ट मैसेज है। और सेकंड जो आपका कार्ड है वो है कम्युनिकेशन इज़ द की। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने बातचीत करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला उसको वैसे काम जिस तरीके से करना चाहिए वो वैसे नहीं कर रहा है। तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कुलीग्स हैं या आपके वर्कर्स हैं या आपके अंडर भी जो भी काम कर रहे हैं वो उस तरीके से काम करें जिस तरीके से आप चाहते हैं, तो आप उनके साथ ठीक से कम्युनिकेट कीजिए, उनके साथ ठीक से बात कीजिए। ये आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं, आपके कुलीग्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, आपके वर्कर्स भी हो सकते हैं। क्योंकि आपने ये नहीं सोचना है कि जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ वो सब देख देख के वैसे करें, क्योंकि देखिए कई लोग तो देख देख के सीख जाते हैं, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ द मेन की। आपको उनको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से काम करना है। एंड सेकेंडली यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो भी ये मटेरियल अबंडेंस आपको चाहिए उसमें भी आपने जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ओपन रखनी है। आपने काम को ना, मतलब कोई भी बात को घुमा घुमा के नहीं करना है। आपने जो भी काम करना है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है कि आप किस तरीके से ये काम करना चाहते हो, आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, और सामने वाले भी किस तरीके से आपकी हेल्प करें। एंड यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग अगर वो बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं जिसमें कि उनकी बातचीत करने के कारण उनका बिज़नेस आगे बढ़ता है, तो उनके लिए ये स्पेशल गाइडेंस है कि आपने अपनी बातचीत बिल्कुल
क्लियर रखनी है, क्योंकि वहीं पे आपको चैलेंज मिलेगा जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। और सेकेंडली, आपने जो भी अपना पेपर वर्क है वो एकदम आपने ठीक से करना है, एकदम ऑर्गेनाइज होके करना है। तो अपने पेपर्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कीजिए और अपनी कम्युनिकेशन को भी एकदम क्लियर रखिए, तो फिर आपके जो भी चैलेंजेस होंगे वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, चैलेंज की बात हम तभी करते हैं कि हाँ, हमें पता हो कि कौन से चैलेंजेस आएंगे हमारी लाइफ में, ताकि हमें उनके साथ डील करने में कुछ ना कुछ हम उनका वे आउट निकाल सकें। तो आई होप आपको इससे आपके पता चल गया होगा। लेकिन अभी हम ये 2 कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, कि जो भी ये चैलेंजेस हैं, जो भी आपका आने वाला साल है, डिवाइन की तरफ से मेन गाइडेंस क्या आ रही है मेरे लिब्रंस के लिए। ओह वाओ, देखिए सबसे पहले जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से, तो वो है क्लिंगिंग टू द पास्ट नंबर 5। तो उसमें आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आपका जो ना ये आने वाला साल है, इसमें काफ़ी चेंजेस आएंगी। जहाँ पे भी आप पहुँचना चाहोगे तो वहाँ पे आप पहुँच जाओगे, लेकिन आपने अपने पास्ट को अपने साथ चिपका के नहीं रखना है। क्योंकि देखिए, हमारी जो लाइफ है इसमें फेजेस चलते रहते हैं, कभी हम अप जाते हैं, कभी डाउन जाते हैं, ठीक है। लेकिन हर एक डाउन के बाद एक अप होता है, और अप के बाद भी कितनी बार डाउन आ जाते हैं। पास्ट में हमें जो सक्सेस मिली है उससे भी हमने सीखना है, ताकि हम उसको रिपीट करके आगे बढ़ें और पास की गलतियों को रिपीट ना करके हम आगे बढ़ें। तो यही है कि, लेकिन ये आपको बताया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ है कि जो आपको डाउन लेके जा रहा है, तो आपने उसके साथ क्लिंग नहीं होना है। क्लिंग मतलब आपने उससे आज चिपक नहीं है, अपने पास्ट में नहीं रहना है, आप आगे बढ़िए। अभी ठीक है, पास्ट में अगर कुछ ऐसा नहीं भी हुआ है जो कि आप चाहते थे हो, लेकिन अभी आपकी जो फ्यूचर एनर्जी है वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मैंने आपको पूरी बता भी दी है। तो पास्ट में जो भी हुआ उसको आप रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप एक रिलीज़ उसको करके पास्ट को, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तभी तो आप उसको एंजॉय कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे आपको डिवाइन की तरफ से मेन जो गाइडेंस है वो यही है कि अगर मेरे कुछ लिब्रंस हैं, कुछ तुला राशि वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने पास्ट के साथ चिपके हुए हैं, और वो जो पास्ट है ना वो उनको बहुत मतलब बोझिल करता है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि यू मस्ट चेंज दिस थिंग, ठीक है ना। आप उस सोच विचार को चेंज करें, क्योंकि जो नंबर 5 है वो चेंज का नंबर है। तो देखिए यहाँ पे आ गई चेंज, और जस्ट लुक एट द कार्ड, मतलब डिवाइन इतने अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं लिब्रंस। मैंने आपको पहले बताया कि डिवाइन का पूरा हाथ आपके ऊपर है। जैसे ही आप ना अपनी पास की जो ये एनर्जी जो कि आपको बोझिल कर रही, जिसके कारण आपको बहुत प्रेशर फील हो रहा है, बहुत दबाव फील हो रहा है, जैसे आप उसको चेंज करोगे तो आगे क्या हो रहा है, देखिए चेंज सीधा ही जैसे एक व्हील ऑफ फॉर्चून, न्यू मूवमेंट। आप देख रहे होंगे ना कि किस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा ना वो दिवाली के टाइम पे भी एक चक्री चलती है उस तरीके से। तो जैसे एक न्यू मूवमेंट, जैसे एक व्हील ऑफ फॉर्चून, एक नया, एक गुड लक आपके साथ, एक नई मूवमेंट आपके साथ आए होगी। और वो जो नया ये गुड लक आपको मिलेगा, और जो भी ये न्यू मूवमेंट भी आपकी लाइफ में आएगी, ये भी जो है ना ये आपकी चीज़ों को कंप्लीट करेगी। क्योंकि जो ये कार्ड है ना, ये यही कार्ड है। आप अगर देखो, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का ही कार्ड है। यहाँ पे भी देखिए नंबर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नंबर 10 लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून घूमे, ये जो लक है वो आपका साथ दे, आपकी चीज़ें कंप्लीट हों, तो बस आपको एक ही काम करना है, डोंट क्लिंग टू योर पास्ट। अपने पास्ट के साथ चिपकिए मत। गलतियाँ की हैं उनसे सबक लीजिए, आगे बढ़िए। कुछ अच्छा हुआ है उससे भी सबक लीजिए कि मैंने ये पहले अच्छा किया था, तो अगर मैं वैसे ही करूँगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, आपको गुड लक तो मिल रहा है, लेकिन आपने सिर्फ एक ही चीज़ चेंज करनी है। वो सारी चीज़ें जो आपको बोझिल करती हैं, वो सारे विचार जो कि आपको बोझिल करते हैं, जो कि आपके पास्ट के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप पास्ट की एनर्जी में ही रहोगे तो फिर पास्ट में ही रह जाओगे, तो फिर प्रेजेंट से फ्यूचर में कैसे जाओगे। तो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। आपको पूरा लक फैक्टर मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपकी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं और आपको क्या चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए आपका है बर्थडे, तो बर्थडे पे हम सब लोगों को गिफ्ट मिलती है, हम सब लोगों को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है वो हमारे लिब्रंस को, हमारे तुला राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं। तो ये 2 कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाले थे, तो इसके थ्रू हम देखते हैं कि कौन से आपके आपको क्या ब्लेसिंग मिलती हुई नज़र आ रही हैं। वाओ, सच ग्रेट ब्लेसिंग्स। देखिए सबसे पहले आपको ब्लेसिंग मिल रही है वो है ट्रस्ट की। तो ट्रस्ट की ब्लेसिंग ये है कि
आपने ये ट्रस्ट करना है, आपने ये फेथ रखना है कि आपको जो भी आपकी जो इनर वॉइस है, क्योंकि जो लिब्रन होते हैं ना, जो तुला राशि वाले लोग होते हैं, वो बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं। उनका इंट्यूशन लेवल बहुत ही ना स्ट्रांग होता है कि जो भी उनकी इनर वॉइस है ना, वो उनको गाइड करती है। अगर वो कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो जैसे उनकी इंट्यूशन का इनर सेल्फ उनको बताता है कि हाँ, यू आर ऑन ए राइट पाथ। और अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उनको लगता है कि नहीं, इससे किसी का बुरा होगा या फिर ये काम ठीक से नहीं होगा, तो वो भी उनको पता चल जाता है। तो यू हैव टू ट्रस्ट योर इनर वॉइस। अगर आपकी इनर वॉइस आपको बोल रही है कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको आगे बढ़ना है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं लिब्रेंस, आप जब भी ये ना अड़ जाओगे ना यहाँ पे, तब भी आपकी इनर वॉइस आपको बताएगी कि आप अड़े हुए हो, लेकिन यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल होना है, तभी आपके काम बनेंगे। तो उस वक्त आपने अपनी इनर वॉइस की सुननी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके जो डिवाइन हैं, ठीक है ना, वो हमारे साथ हैं। हमारे डिवाइन हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और जो हमारे एंजल्स हैं, हमारे गाइड्स हैं, वो हमारी हेल्प करने के लिए आएंगे। बस आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम पे आपको फ्लेक्सिबल होना है और अपने अड़ियलपन को छोड़ना है। तो यू मस्ट ट्रस्ट दैट गाइडेंस। तो जो भी गाइडेंस आपको जिस टाइम पे ही मिलेगी, उसको एक डिवाइन गाइडेंस समझनी है आपने, और अपनी इनर वॉइस के ऊपर ट्रस्ट करना है। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट द इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड यू करेक्टली। आपकी इनर वॉइस आपको हमेशा बताएगी कि आर यू ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट, ठीक है ना। आप जानबूझ के अड़े हुए हो या आपको फ्लेक्सिबल होना है। तो जब भी आपको ये गाइडेंस मिलेगी, आप ज़रूर सुनिएगा और उसके ऊपर काम भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी ईगो की वजह से अपना जो ये आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून मिल रहा है, इसको गवाइएगा मत। और जो सेकंड आपके लिए ब्लेसिंग डिवाइन की तरफ से आ रही है, वो है लव की ब्लेसिंग। देखिए, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ हो लेकिन एक प्यार ना हो तो बोलते हैं ना कि कुछ भी नहीं है। तो आपके लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग भेज रहे हैं डिवाइन, वो है ब्लेसिंग ऑफ लव। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपको तो प्यार मिल ही रहा है, लेकिन आपने भी वो प्यार लोगों में बांटना है। बोलते हैं ना, जिसका कप खुद पहले भरा हुआ तो वही बांटेगा प्यार। तो देखिए, जो सेल्फ लव होता है वही सबसे बड़ा लव होता है। जब तक हम अपने आप को प्यार नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो हम दूसरों में प्यार कैसे बांटेंगे। जब तक हमारा जो मन है वो प्यार से भरा हुआ नहीं है, तो हम दूसरों के बारे में कैसे प्यार से सोच सकते हैं। जब हमारे पास प्यार नहीं है तो हम प्यार बांट कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे यही है कि आपको डिवाइन खूब प्यार भेज रहा है। आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके नियर एंड डियर वंस हैं, उनकी तरफ से भी आपको बहुत प्यार मिलने वाला है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उनको भी उस प्यार की ज़रूरत है, उनको भी उस केयर की ज़रूरत है, तो आपने भी वो केयर, वो लव, वो टेंडरनेस, वो सब कुछ उनको देना है। तो इस कार्ड के ज़रिए आपको जो एक और मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि आपने लोगों की गलतियों पे ज़रा ध्यान नहीं देना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि किसी इंसान में, देखिए, ये तो नहीं कि सिर्फ वो अच्छा है वो बुरा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, या सिर्फ वो बुरा है वो अच्छा नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। हम सब लोग एक मिक्स हैं। बट यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपको सामने वाले की अच्छाइयों पे ध्यान देना है। आपको ना वैसा इंसान नहीं बनना है जो हमेशा गलतियाँ निकालता रहे कि इसने ये ठीक नहीं किया, इसने ये ठीक नहीं किया, इसने ये ठीक नहीं किया। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है दैट यू हैव टू प्रैक्टिस सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स, कि किसी भी चीज़ में क्या चीज़ अच्छी है उस चीज़ के बारे में। ये कोई सर्कमस्टेंसेस भी हो सकती है, कोई लोग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कि देखिए, कई बार क्या होता है ना कि कोई चीज़ हमारे साथ अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसके ऊपर जब हम काम करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यू हैव टू सी गुड इन ऑल थिंग्स, कि वो इसीलिए अच्छी नहीं हुई थी ताकि हम आगे, नहीं तो हम वहीं पे टिके रहते, हम आगे नहीं बढ़ते। तो यू हैव टू सी गुड इन ऑल थिंग्स, की अगर कुछ बुरा भी हुआ था वो इसलिए हुआ था ताकि आपका एक इम्प्रूवमेंट हो सके आपकी लाइफ में, एक आप आगे बढ़ सको। तो ये है कि आपने सेल्फ लव तो देना ही है अपने आप को, लेकिन अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रखना है। और आपने हर एक चीज़ में एक अच्छाई ढूंढने की कोशिश करनी है। और ये चीज़ें क्या है, ये ब्लेसिंग है। मतलब आप खुद ही पाओगे कि जो आने वाला साल है उसमें आप अपनी इंट्यूशन पे जब भरोसा करोगे, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए, कि जब भी आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करोगे, जो भी आपको एक इनर वॉइस आएगी, दैट वॉइस विल बी द वॉइस ऑफ द गॉड। और जब आप उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे तो आपके काम ज़रूर बनेंगे, वो आपके लिए एक
ब्लेसिंग आएंगी। और जो भी सेकंड ब्लेसिंग है कि जब आप चीज़ों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करोगे तब भी आपको सारी चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आएंगी। तो ये भी आपके लिए एक ब्लेसिंग लेके आया है साल ना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग है ये आपके लिए। आई होप ये रीडिंग मतलब आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर देगी, कुछ ना कुछ तो इसमें से आपने ज़रूर लिया होगा जो कि आपको आगे बढ़ने में, आपकी चीज़ों को प्लान करने में हेल्प करेगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू।